नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीरमा कंपनी के बारे में। सबसे पहले क्वार्टर 3 2026 के हाइलाइट जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे। क्या गाइडेंस है और क्या फ्यूचर का आउटलुक है उसके ऊपर। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वार्टर 3 2026 के हाईलाइट की बात करें। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टर्नअराउंड हुआ है। रेवेन्यू 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। इबिटा 79 करोड़ से 159 करोड़ पर पहुंच गया है। 101% की ग्रोथ हुई है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इन्होंने किया है 335 करोड़ का, जो कि 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। तो काफी अच्छे और दमदार क्वार्टर 3 के रिजल्ट रहे। बिजनेस सेगमेंट की बात करें 9 मंथ 2026 में, तो आईटी और रेलवे से 70%, मिड टेक से 31%, ऑटोमोबाइल से 30% और इंडस्ट्रियल से 29%। तो कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, किसी एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, करंट प्राइस चल रहा है 861 का। कंपनी की मार्केट कैप है 16,619 करोड़ की। पीई रेशियो 58.4, बुक वैल्यू 146, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45%। हाई और लो देखें तो हाई है 910 का और लो है 355 का। डिविडेंड यील्ड 0.17%। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो सेल्स 2021 में थी 886 करोड़ की, जो 2025 में हो गई 3787 करोड़ की। नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से पहुंच गया 2025 में 184 करोड़ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 करोड़ से 323 करोड़ पर। तो लगातार कंपनी ने अच्छी अर्निंग ग्रोथ की है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, डेप्ट लेवल घट रहे हैं। डिविडेंड पे आउट 21% है, ये कि 21% फेस वैल्यू पे निकाला गया है। कंपनी के एक्सपोर्ट का में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। कंपनी डिफरेंट सेक्टर पर डाइवर्सिफाइड है, किसी एक सेक्टर पे नहीं है। ऑटो, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स। वीकनेस की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5.9 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से कम है। कैपिटल डे इंक्रीज हो रहा है, 107 डे से 142 डेज पर पहुंच गए। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 4.5% से घटी है। कंपनी की गाइडेंस और आउटलुक की बात करें, 2026 की गाइडेंस है रेवेन्यू 4,850 से 5,000 करोड़ तक की ले जाना है और इबिटा 500 प्लस करोड़ तक की पहुंचाना है। 2027 में गाइडेंस है कंपनी की 30% की ग्रोथ करनी है रेवेन्यू और इबिटा में, और इबिटा मार्जिन रखने हैं 10% के। ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी की 6,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसमें से 31% ऑटो से है, कंज्यूमर से 25%, इंडस्ट्रियल से 27%। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कंपनी के। इमीडिएट सपोर्ट है 852 का। उसके बाद अगला सपोर्ट है 837 का और मेजर सपोर्ट है 806 का। और इमीडिएट रेजिस्टेंस इनका है 868 का। दूसरा रेजिस्टेंस है 878 का और तीसरा और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है 892 का। ट्रेंड व्यू की बात करें 868 के ऊपर हम बुलिश मानेंगे, जबकि 837 के नीचे हम बेरिश मानेंगे स्टॉक को। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें कंपनी की वैल्यूएशन का, तो पीई रेशियो 58.4 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 63 है। तो स्लाइटली अंडर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है स्टॉक की। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 5.9 टाइम्स है, सॉरी 5.9 टाइम्स है। हाई है लेकिन आइडियल होना चाहिए 2 से 3 के ऊपर, सॉरी अंदर। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेंड कर रहा है स्टॉक। ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, इस वजह से। टैग रेशियो की बात करें 1.9 है, एस्टिमेटेड। आइडियल होना चाहिए 1 के आसपास।
तो स्टॉक प्राइस फ्यूचर ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45%, आरडी होनी चाहिए 15% से ऊपर। तो रिटर्न्स कंपनी के आइडियल से नीचे हैं, तो कंपनी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 11.7%, आइडियल होने चाहिए 15 या 18 से ऊपर। तो मॉडरेट इफिशिएंसी है, स्कोप है इंप्रूवमेंट का कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। डिविडेंड यील्ड है कंपनी की 0.17%, आरडी होनी चाहिए 1% से ऊपर। लो डिविडेंड यील्ड मतलब ग्रोथ फोकस स्टॉक है। फाइनल व्यू की बात करें, पीई रेशियो फेयर लग रहा है अगर हम इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो। लेकिन जब प्राइस टू बुक वैल्यू के देखें तो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ ही जस्टिफाई नहीं कर सकती हाई प्राइस टू बुक वैल्यू को। सुटेबल है ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।